हेलो एवरीवन। देखिए आज की जो क्लास है वो वेन डायग्राम की क्लास है। वेन डायग्राम में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स देंगे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इसके अलावा कि वेन डायग्राम में क्वेश्चन के फिगर को देखते ही कैसे आंसर निकालेंगे और किस तरीके से आंसर उसमें टिक करेंगे, ये सारा बताएंगे। और रीजनिंग एप्टीट्यूड की ये इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही आता है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा देती हूँ, और कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी चाहिए, किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं, और जो भी डाउट्स हैं वो आप उनको कमेंट पे लिख सकते हैं, जिसको हम एज अ डाउट डिस्कस करेंगे क्लास में, डाउट क्लास भी ले लेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम में आज हम पहले स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या आता है और कैसे करेंगे इसको। ये समझ लीजिए कि ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई, ये ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन में ऐसे फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें कुछ आपको वर्ड्स दिए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मतलब 1 to 10 क्वेश्चन है इसमें, 5 इधर है, 5 नेक्स्ट पेज पे। अब इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इन्हीं पांचों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब वो ऑप्शन कैसे चूज करना है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये है, अब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, अब कोई सर्कल के अंदर सर्कल है, एक सर्कल इधर है, सी और डी और ई। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बुक नॉवल पेन। तो बुक नॉवल पेन में कौन सा ऑप्शन टिक हो सकता है? तो बुक नॉवल जो है वो 100% बुक है, ठीक है। तो नॉवल अंदर आएगा, देखिए इसका आंसर बी होगा। कैसे होगा? बड़ा वाला सर्कल हो गया बुक का, अंदर हो गया नॉवेल का, और पेन बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इसमें से आंसर चूज करना है, तो इसमें जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सी नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला सेकंड, पुलिस डॉक्टर फीमेल, अब ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें आपको जनरल वे में देखना है। तो अभी जैसे इसका ऑप्शन ई करेक्ट है, देखिए अगर हम ई को बनाते हैं तो ये वाला अगर फीमेल हो गया, ये हो गया पुलिस, ये हो गया डॉक्टर, ठीक है। मतलब कुछ पुलिस फीमेल है, कुछ डॉक्टर्स फीमेल है, तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैमल काउ मैन, ठीक है। तो मैमल में एक बड़ा सर्कल जो मैमल हो गया, मैमल क्या होता है? हु गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस, जो अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। कुछ अड्डे से बच्चे होते हैं, कुछ डायरेक्ट बेबीज होते हैं। तो मैमल्स वो होते हैं जो अपने जैसे बच्चे होते हैं जिनके डायरेक्ट। तो अब इसमें देखिए काऊ और मैन दोनों मैमल के अंदर आएंगे, इसका मतलब एक काऊ हो गया, एक मैन हो गया, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से हम ए बी सी डी के फॉर्म में ऑप्शन टिक करेंगे, जैसे हॉर्स, हैन, एनिमल। तो जो हॉर्स है वो क्या है? वो एनिमल है, और हैन बर्ड हो गई, तो हैन अलग हो गया। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला सर्कल एनिमल हो गया, फिर अंदर हॉर्स हो गया, ये बर्ड हो गई। अब ऐसा कोई फिगर अगर है तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, वुमेन, वाइफ, डॉटर, ठीक है। तो वुमेन, वाइफ, डॉटर में अब इसमें कौन सा फिगर क्लोज करेक्ट हो सकता है? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि बड़ा वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला जो सर्कल है इसको यहां बना देते हैं। ये बड़ा वाला सर्कल हो गया वुमेन का, एक वाइफ हो गई, एक डॉटर हो गई, हैं तो दोनों ही वुमेन, तो दोनों सर्कल जो है क्लोज फिगर को हमें टिक करना है, तो इसका ऑप्शन
डी करेक्ट है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेडिसिन मेल सर्जन, मेडिसिन मेल सर्जन में क्या हम क्लोज फिगर कौन सा होगा? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए सम मेल, ये मेल है, आर सर्जन हो गए, और मेडिसिन इज डिफरेंट। ठीक है, सम मेल आर सर्जन, मेडिसिन इज डिफरेंट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस तीनों अलग अलग हैं। तो एक कीबोर्ड हो गया, एक मॉनिटर हो गया, एक माउस हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक कीबोर्ड, एक मॉनिटर, एक माउस। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वाले में 8th क्वेश्चन में एजुकेटेड पर्सन्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। तो इंजीनियर और डॉक्टर्स जो है दोनों ही एजुकेटेड होंगे, तो बड़ा वाला सर्कल जो होगा वो एजुकेटेड पर्सन होगा, एक इंजीनियर हो जाएगा, एक डॉक्टर हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बड़ा सर्कल हो गया एजुकेटेड पर्सन, एक हो गया इंजीनियर, एक हो गया डॉक्टर। ठीक है, इसको इंजीनियर लिख दिया और इसको डॉक्टर लिख दिया। अब इसके बाद 9th क्वेश्चन है डॉग्स, पेट्स और कैट्स। ठीक, तो डॉग, पेट, कैट में क्या? डॉग, पेट और कैट। ठीक है, तो पेट्स मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, कैट हो गया और इधर डॉग हो गया। मतलब ये ऑप्शन कौन सा बन गया? ई ऑप्शन करेक्ट होगा। सम डॉग्स आर पेट और सम कैट्स आर पेट। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th, गर्ल्स हेल्दी हेल्थ क्लब। तो गर्ल्स हेल्दी हेल्थ क्लब में सम गर्ल्स आर हेल्दी और हेल्थ क्लब इज डिफरेंट। तो ये फिगर बना हुआ है सी, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट में है, देखिए अभी 10 क्वेश्चन हमने किए उस वाले फिगर पे बेस्ड। अब ये फिगर चेंज हो गए और साथ में क्वेश्चन भी चेंज हुए। अब कैसे अब करेंगे ये देख लीजिए। इसमें जैसे दिया है यूनिवर्स, अर्थ, यूरोप। ठीक है, तो यूनिवर्स के अंदर अर्थ आ गई और अर्थ के अंदर यूरोप आ गया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट वाला पिक्चर, टीवी, रेडियो। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? टीवी में पिक्चर हो गई, रेडियो अलग हो गया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। क्लियर, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स, मैन। तो लिविंग बीइंग तो दोनों ही होंगे, चाहे वो एनिमल हो या मैन हो। क्लियर, तो लिविंग बीइंग का मतलब लिविंग बीइंग हो गया और एक एनिमल हो गया, एक मैन हो गया। नेक्स्ट है रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल। रेडियो अलग, टीवी अलग और सिनेमा हॉल अलग। तो रेडियो इधर हो गया, टीवी इधर हो गया, सिनेमा हॉल इधर हो गया। दैट मीन्स इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो ई करेक्ट होगा। क्लियर। अब इसके बाद की बात करते हैं। नेक्स्ट है रेजिडेंस, रेजिडेंट, रोड। रेजिडेंस होता है जहां हम रहते हैं, रेजिडेंट जो उसमें रहता है, और रोड अलग हो गया। तो रेजिडेंस के अंदर रेजिडेंट हो गया और रोड अलग हो गया। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका। देखिए ये वाला। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। इसमें नेक्स्ट है कि कॉपी, बुक, कार। तो कॉपी अलग, बुक अलग, कार अलग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये देखिए कॉपी, बुक और कार। ठीक है, नेक्स्ट है कोल माइंस, फैक्ट्री और फील्ड। तो फील्ड एक बड़ा स्पेस, ओपन स्पेस हुआ जिसमें कोल माइन है और फैक्ट्री है। क्लियर। तो इसमें आंसर क्या टिक करेंगे? आंसर टिक करेंगे इसमें बड़ा सा फील्ड हुआ, कोल माइन अलग, फैक्ट्री अलग। ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें है क्लॉथ, साड़ी और धोती। साड़ी
लेडीज पहनती हैं, धोती जेंट्स पहनते हैं, धोती कुर्ता, ठीक है, लेकिन है दोनों ही क्लॉथ्स। सो दैट मीन्स अगर बड़ा सर्कल हम ले लें क्लॉथ का, तो एक हो गया साड़ी, एक हो गया धोती, इसका मतलब ई ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका भी। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस करते हैं, 100% करेक्ट होगा, ध्यान से करिए इसको। चैप्टर बुक टॉपिक, ठीक है, बड़ा सर्कल चैप्टर, फिर उसके अंदर बुक, फिर उसके अंदर टॉपिक, फिर इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका। इसके बाद 20th क्वेश्चन है बॉय क्लास और गर्ल्स। तो बॉय क्लास गर्ल्स में हम ऐसे भी टिक कर सकते हैं, क्लास के अंदर बॉय और गर्ल्स, यानी कि ई आंसर करेक्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए वो वाले टाइप कंप्लीट हो गए। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें ऐसे कुछ फिगर दिए होंगे जिसमें से आपको इन्हीं में से चूज करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, बस केवल समझ लीजिए इसको। जैसे कि क्या दिया ना, एक स्क्वायर दिया, एक सर्कल दिया, एक ट्राइंगल दिया और एक रेक्टेंगल दिया है। तो अब स्क्वायर में कुछ नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स ये सारे दिए हैं। स्क्वायर में लिखा है हिंदी स्पीकिंग एरिया, जो स्क्वायर है वो हिंदी स्पीकिंग एरिया को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल उर्दू स्पीकिंग एरिया को करता है, रेक्टेंगल मराठी स्पीकिंग एरिया को करता है और ट्रायंगल करता है इंग्लिश स्पीकिंग एरिया को, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, अब क्वेश्चन कैसे चूज करेंगे और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए। विच नंबर रिप्रेजेंट द एरिया वेयर 3 लैंग्वेजेस इंग्लिश, मराठी एंड उर्दू आर स्पोकन बट नॉट हिंदी। मतलब 3 लैंग्वेज बोली जाए लेकिन उसमें क्या ना बोला जाए, हिंदी ना बोला जाए, ऐसा कौन सा नंबर है। तो अब आपको ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए सबसे लास्ट में देख लीजिए कि क्या ना बोला जाए, हिंदी ना बोला जाए। तो हिंदी वाला एरिया को हाइड कर दीजिए। अब हिंदी इसमें कहाँ है, हिंदी स्पीकिंग एरिया, ये स्क्वायर है, लिखा है ये हिंदी स्पीकिंग, तो स्क्वायर बिल्कुल हटा दीजिए। फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, ट्रायंगल में भी हो, सर्कल में भी हो, रेक्टेंगल में भी हो, तो वो 9 हो गया। 9 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो लास्ट में दिया है कि ये पोर्शन ना हो, तो आपको वही वाला फिगर हाइड कर देना है। बाकी नंबर्स को देख लें कि 3 फिगर में कौन से आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, 9, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन में कि इसको कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिगर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नंबर 2, ये जो नंबर 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। और ये किसके किसके फिगर में, एक तो ट्रायंगल में है और एक स्क्वायर में है। तो ट्रायंगल हो गया आपका इंग्लिश स्पीकिंग एरिया और स्क्वायर हो गया हिंदी स्पीकिंग एरिया। तो इंग्लिश स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग वाला आंसर है। तो इंग्लिश स्पीकिंग एरिया, अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एरिया और हिंदी स्पीकिंग एरिया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। तो इन बाकी ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर ए हमारा करेक्ट आंसर आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए नॉट उर्दू। अब पूरा हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि बट नॉट उर्दू, उर्दू नहीं बोली है। तो उर्दू किस में आ गई, उर्दू आ गई सर्कल में, ठीक है। अब इस सर्कल में उर्दू आई, दैट मीन्स कि हमें ये वाला हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है सर्कल को। जब हम सर्कल को एलिमिनेट करेंगे तो बाकी कौन सा नंबर है जो 3 फिगर में कॉमन है। तो अगर हम सर्कल को हटा दें तो कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। अब देखिए 3, देखिए रेक्टेंगल में भी है, ट्रायंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है और इसको करना कैसे है ये समझ लीजिए।
कि ये फिगर दिया है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फिगर को समझिए पहले, एक सर्कल ये है, दूसरा ये है, और एक स्क्वायर बना है और एक रेक्टेंगल बना है, ठीक। अब इसमें क्या क्या दिया है, जो इधर वाला जो सर्कल है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग टीवी, और ये स्क्वायर जो है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग स्कूटर, इधर लेफ्ट वाला जो सर्कल है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वीसीआर, और नीचे जो रेक्टेंगल बना है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग मारुति, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फाइंड आउट नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव ऑल 4 थिंग्स, वो फैमिलीज बतानी है जिनके पास चारों चीजें हैं, ठीक। अब चारों चीजें में मतलब सभी में कॉमन होना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो हर फिगर में कॉमन आ रहा है। देखिए ये सर्कल में भी हो, इधर भी सर्कल में हो, ये स्क्वायर में भी हो और ये रेक्टेंगल में भी हो, तो वो नंबर है 20, ठीक है। 20 नंबर जो है ये नीचे वाला, ये सभी में दे रखा है, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आएगा 20। क्लियर? इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है कि ये पूरा फिगर दिया है, इसमें फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव स्कूटर्स, वो फैमिलीज बतानी है जिनके पास स्कूटर्स है, ठीक। अब स्कूटर्स कहाँ पर है ये देख लो, स्कूटर्स हैं ये वाला जो सर्कल है अंदर वाला, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग स्कूटर ये वाला, तो ये सारे नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, मतलब स्क्वायर के सारे नंबर ऐड कर देंगे, यानी 18 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस 10 और प्लस 18 80, ये सबको इनको सबको प्लस कर दिया, मतलब स्क्वायर के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबको प्लस कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 8 9 10 13 14 15 16 18, ये आंसर करेक्ट है सी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव वीसीआर एंड टीवी, जिनके पास वीसीआर और टीवी दोनों हों, तो वीसीआर का मतलब हो गया, वीसीआर यानी इस सर्कल में और इस सर्कल में कॉमन क्या है, 80 प्लस 20, 80 प्लस 20 कितना हुआ 100, एक सेकेंड, वीसीआर और टीवी, वीसीआर हो गया ये वाला सर्कल और टीवी हो गया ये सर्कल, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, 80 प्लस 20 आएगा इसका आंसर, यहाँ पे 100 होगा, इसको टिक कर लीजिए, इसका ऑप्शन करेक्ट ही कर लीजिए, बल्कि जो दोनों में कॉमन हो दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फिगर सेम है लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव ओनली 1 थिंग, मतलब कि वो आपको नंबर ऑफ फैमिलीज बतानी है जिनके पास सिर्फ एक एक चीज हो, सिर्फ एक एक, उनको प्लस कर देना है, मतलब कि जैसे कि एक ही फिगर में 110, ठीक है, और फिर इस साइड ये देखिए 40 प्लस 25, 110 40 और 25, ठीक है, और इधर 50, इन सबको प्लस कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, जो सिंगल सिंगल फिगर में आ रहे हैं उन नंबर्स को लेके ऐड कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप ये कैसे करेंगे ये समझ लीजिए, फाइंड आउट द नंबर of families which have TV and scooter both but have neither VCR nor मारुति, ना तो उसके पास VCR हो और ना मारुति हो, ठीक। तो VCR और मारुति को हटा दीजिए, VCR मीन्स हो गया आपका यानी कि ये सर्कल और मारुति हो गया ये वाला, ठीक है।
यानी आपको रेक्टेंगल और ये सर्कल हटाना है। तो ये सर्कल हटाएंगे तो ये सारा हट जाएगा, रेक्टेंगल हटाएंगे तो ये हट जाएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? ऐसा ये 30 नंबर बचा जो दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को हम देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ये मान के चलिए कि वेन डायग्राम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जैसे मैंने पहली बार कराया इससे पहले, और एक क्वेश्चन इस तरह के फिगर दिए होते हैं, ये इजी होते हैं, बस क्वेश्चन को देखा और तुरंत आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपको तरीका अगर पता चल जाएगा तो 100% क्वेश्चन ये करेक्ट होगा। तो आज की क्लास में यही ओवर कर रही हूँ, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट टॉपिक होगा, और इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें जरूर भेजिए ताकि हम आपको बता सके, उसको डिस्कस कर सके। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की क्लासेस हमारी चल रही थी, जो रीजनिंग की क्लास है, और ये क्लास 2 है जो दिशा संबंधित सवाल हैं इसमें। और ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही थी आपको, तो आपकी 1 क्लास थी कोडिंग डिकोडिंग की, जो हिंदी मीडियम में रीजनिंग हमने स्टार्ट की थी, और इसमें आज जो 2nd क्लास है वो है दिशा संबंधी क्लास। और ये क्लास हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है, और इसमें आपको वो क्वेश्चंस करवाएंगे कि जिसमें सारे टाइप कवर हो। मीन्स एक तो सिंपल डायरेक्शन यानी दिशा के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरे क्लॉक वाले भी आते हैं, और साथ में डिग्री वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं अंजलि शर्मा आपकी क्लास अब स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो है एसएससी जीडी के लिए, और मेन फोकस किया है इसी एग्ज़ाम के लिए। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, टाइप सारे कवर होंगे, आप इनको बहुत ही ध्यान से देखिए और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, किस टाइप से करना है। मैंने असाइनमेंट भी साथ में लिया है ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो इस टाइप का, और क्वेश्चन को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा लिखा है, और इसको हम सॉल्व करेंगे अब। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है ऐसे, क्योंकि आपको डायरेक्शन में अगर 2-3 पॉइंट आप सीख जाते हैं तो आपका ये टॉपिक ना बहुत इजी हो जाता है, ठीक। तो जब भी कभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये बना लीजिए, ये होता है NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर। उत्तर को ऊ लिख रही हूं मैं डॉट लगा के, फिर इधर हो गया दक्षिण, और इधर पूरब, और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और लेफ्ट और राइट, जो आपका लेफ्ट है वो क्वेश्चन में लेफ्ट है, और राइट जो होगा वो आपका राइट लेके चलेंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में भी आप जाना है तो आपकी फेसिंग डायरेक्शन होगी, और जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग, मीन्स आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा और आपका राइट उसका राइट होगा, ऐसे ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बना लीजिएगा, और इसके बाद अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है, फिर आपको लेफ्ट राइट टर्न करना है। तो लेफ्ट होता है बायां और राइट होता है दायां। तो मैंने क्वेश्चंस में लेफ्ट और राइट ही लिखा है, ठीक है। तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा कि जहाँ पे लेफ्ट है तो बायां लिखिएगा, और जहाँ राइट है वहाँ दायां लिखिएगा। और बाकी क्वेश्चन में कहीं कहीं मैंने पूर्व में पू लगा के डॉट कर दिया है, पा लगा के डॉट कर दिया है, तो शॉर्ट करके इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है। तो आप एक काम करिएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है, पहले ये सीख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका कोई भी अगर ईस्ट की तरफ चलता है, पहले मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। अब मान लीजिए कि कोई पहले आपका ईस्ट की तरफ चलता है, तो ईस्ट तो इधर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद वो लेफ्ट टर्न कर गया, तो आपका लेफ्ट ये राइट ये, ठीक। तो लेफ्ट टर्न करेगा तो ऊपर जाएगा, यानी आपकी फेसिंग डायरेक्शन
ही उसकी फेसिंग डायरेक्शन होगी। जिस साइड में एरो लगा है वहां पे अपना फेस समझ लीजिए आप, ठीक है। आप उस डायरेक्शन में खड़े हैं तो आप लेफ्ट गए तो ऊपर चले गए, राइट गए तो नीचे आए। ऐसे ही जब यहाँ पे पहुंच गया तो आपका फेस इस साइड हो गया। अब आपको राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न मीन्स राइट हैंड ये हो गया, आप ऐसे टर्न कर गए, ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। बाकी इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी उसमें इस टॉपिक में कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने टॉपिक चूज़ किया, ठीक है। तो इसका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि अनूप दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, ठीक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले ये बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक। अब ये दक्षिण दिशा में चलता है 15 मीटर, तो दक्षिण मतलब साउथ में नीचे की तरफ हो गया। तो अब जब ये चलेगा, ये देखिए, जब ये हमेशा सेंटर पॉइंट से अगर आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो सेंटर से आप गए नीचे की तरफ, कितना गए, 15 गए, लिखा है ना 15 मीटर, तो 15 मीटर आप नीचे की तरफ चले गए। अब कह रहा है कि वो उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। अब वो पहुंच तो वो यहाँ पे गया है, अब उसको जाना है उत्तर की तरफ, तो उत्तर है ऊपर की तरफ, तो 20 गया, दैट मीन्स कि 15 ये गया और 5 और गया, यानी कि 20 हो गया ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वो 20 चला गया। अब बोल रहा है कि अब वो पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, तो पूर्व हो गया इस साइड, ठीक। तो 10 मीटर चला। अब देखिए, ये उसका ध्यान रखिएगा रेशियोज का, अगर ये 5 है तो इसका डबल 10 होना चाहिए। थोड़ा सा रेशियो का अगर ध्यान रखेंगे तो फिगर भी देखने में भी सही लगेगा। अब जैसे 5 है तो ये 10 हो गया, ठीक। अब 10 मीटर इधर की तरफ चला और उसके बाद वो दक्षिण दिशा में 5 मीटर चलता है, तो दक्षिण हो गया नीचे की तरफ। अब ये 5 चला यहाँ पे, तो 5 मीटर चला, ये 5 था और ये भी 5 है, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा ये। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है, ठीक। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन सबसे लास्ट लाइन पढ़ने लायक होती है, बहुत ध्यान से। इसमें अगर पूछा, हो सकता है कि पूछ ले कि प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी है, या पूछ ले प्रारंभिक दिशा से उसकी मीन्स डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, या डायरेक्शन क्या है उसकी। और तीसरा पूछ सकते हैं कि उसकी लास्ट फेसिंग डायरेक्शन क्या थी, मतलब लास्ट में जो टर्न करके खड़ा हो गया तो उसका लास्ट में उसका फेस किस डायरेक्शन में था, मुंह किस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कि अब वो यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ से वो चला था। अब पूछ रहा है कि कितनी दूर प्रारंभिक दिशा पॉइंट से, तो प्रारंभिक पॉइंट ये रहा इसका, ठीक है। प्रारंभिक स्थान ये है और लास्ट स्थान ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। और जब यहाँ पर था और इस साइड पहुँच गया, ठीक है, तो इस साइड पहुँचा यानी कि पूरब दिशा की तरफ चला गया, तो ये पूरब आ गया। दैट मीन्स कि 10 मीटर पूर्व दिशा में अब पहले से पहुँच गया। 10 मीटर ईस्ट आंसर आ गया इसका, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसने जो बोला हमने सिर्फ वही किया कि लेफ्ट गया तो लेफ्ट, राइट गया तो राइट। और इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं सोचना है। इन्होंने कहा कि जिस डायरेक्शन में जाना है बस उसी डायरेक्शन में चले जाइए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये कह रहा है कि एक चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर राइट में मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो हम क्वेश्चन भी पढ़ते जाते हैं और साथ साथ धीरे धीरे फिगर भी बनाते जाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने ये बना लिया और ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब एक चूहा का पेन का कलर चेंज कर लेते तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक बनेगा। एक चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर गया, तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से ही हमेशा चलेंगे, ठीक है। अब 20 मीटर वो गया है पूरब की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक सपोज 20 मीटर हो गया। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। सपोज वो यहाँ से यहाँ तक गया 20 मीटर, ठीक।
अब कह रहा है कि राइट मुड़कर 10 चला, तो राइट अगर फेसिंग डायरेक्शन इधर है तो राइट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो राइट नीचे गया और 10 चला, ये 10 मीटर हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि 9 मीटर, 10 मीटर चलता है, फिर 9 मीटर राइट में चलकर, फिर 9 मीटर राइट चला। अगर फेसिंग डायरेक्शन इधर होगी तो एक सेकेंड, एक चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर राइट में मुड़कर 10 मीटर चला गया, फिर वो 9 मीटर राइट में चलकर, अब फेसिंग डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो राइट में, राइट इस साइड होगा, ठीक है। तो राइट में कितना चला है 9 मीटर, तो एरो इधर लगाया हमने और 9 मीटर यहाँ लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद फिर वो लेफ्ट में 5 मीटर चलता है, तो जब एरो इस साइड लगा तो लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट होगा, फेसिंग डायरेक्शन इधर हो गया, लेफ्ट नीचे हो गया। अब इधर वो चलेगा 5 मीटर, ठीक, ये 5 चला गया। उसके बाद फिर से वो लेफ्ट गया, अब फेसिंग डायरेक्शन ये तो लेफ्ट गया और लेफ्ट में 12 चला, तो 9 से थोड़ा आगे चलेगा 12, ठीक है। और उसके बाद फिर लेफ्ट में 6 गया, लेफ्ट मतलब नॉर्थ साइड चला जाएगा फिर वो, तो ऊपर की तरफ फिर यहाँ चला गया 6। तो अब पूछा गया है कि ये फिगर बन गया हमारा, ठीक। अब पूछा गया है कि चूहे का मुंह किस दिशा में है, तो फेस तो ये आया, ठीक। तो पूछा किस दिशा में, तो ये ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो गया चूहे का फेस। फेस जो है मुंह इसका उत्तर दिशा में हो गया क्योंकि ऊपर की तरफ है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तीसरा, रवि 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलकर लेफ्ट में मुड़ा। तो सबसे पहले हम अगर ऐसा फिगर बना लें, ठीक, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक। अब ये कह रहा है कि 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है। तो दक्षिण की ओर जाने के लिए हम इधर चले जाएं 4 किलोमीटर, सपोज यहाँ थे, अब सेंटर से अगर चलना है तो सेंटर से ही चलिए 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। इसको और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ दक्षिण हो गया 4 किलोमीटर दक्षिण, ये 4 किलोमीटर हो गया, यहाँ लिख देते हैं 4 किलोमीटर दक्षिण हो गया। उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न कर गया, जब फेसिंग डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो लेफ्ट हो जाएगा उस साइड। तो अब इस साइड में वो कितना गया है 6 किलोमीटर, तो 4 से बड़ा 6 हो गया, ठीक। अब उसके बाद राइट मुड़ा है, जब फेसिंग डायरेक्शन इधर है तो राइट नीचे की तरफ हो जाएगा। अब ये 4 है तो ये भी 4 ही दिया है इसमें, ये भी 4 किलोमीटर हो गया, ये 6 किलोमीटर था, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, ये मतलब, ठीक है, ये डिस्टेंस बतानी है। अब ये डिस्टेंस बताने के लिए तो हम ओरल भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है, ये भी 4 है, इसका मतलब ये 6 को हाफ ऑफ पॉइंट में डिवाइड कर देगी, हाफ ऑफ में, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वेशन, दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दें। अगर परपेंडिकुलर या बेस में से एक 3 और एक 4 है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 आता है,
इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं ऐसे निकालती कि अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 5 होगा, ये भी 4 है ये 3 है तो 5 होगा, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी 10 हो गई। लेकिन अगर ये डिस्टेंस अलग अलग दे देंगे तब फिर ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा? जब अलग अलग देंगे तो हम इसको एक काम कर सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दें, इसमें पाइथागोरस लगा दें। तो फॉर्मूला होता है इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब होता है ये वाला, आधार होता है ये वाला, ठीक। तो या तो हम क्या करें, इसमें फॉर्मूला लगा दें और इसमें फॉर्मूला लगा दें। अदरवाइज हम एक काम और कर सकते हैं कि मान लो कि इसमें तो हमें इक्वल दिया है तो हम सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर इक्वल ना दिया होता, ये मान लो 4 दिया होता, ये मान लो 8 दिया होता, तो उस केस में आपको एक वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक आपने ये खींच लिया, ठीक है। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 हो जाएगी। और ये वाली डिस्टेंस तो टोटल 6 ही रहेगी जो पहले थी। अब इस ट्रायंगल में अगर हम इसको मान लें ओ ए बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये बन जाएगा, कर्ण हो गया हमारा ओ बी, तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। 8 स्क्वायर ये और 6 स्क्वायर ये, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो अब ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36, तो ओ बी स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ओ बी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट मीन्स 10 आ गया, 10 मीटर। तो हमने वैसे भी निकाला था 10 आएगा और ऐसे भी सॉल्व कर लिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आती है तो अगर एक 5 है, लंब अगर 5 है या आधार 5 लंब अगर 3 है या 4 है या आधार 3 या 4 है तो कर्ण हमेशा 5 आता है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपका सॉल्व हो गया और आपका 10 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें देखिए हमने ऐसा लिखा है बी ए से साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है। तो क्या है, बी ए से साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम में है, तो हमने इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। और सी बी के ईस्ट में यानी पूर्व में है, या तो ईस्ट पढ़ें या पूर्व पढ़ें। और ए के साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में है। डी सी के नॉर्थ यानी उत्तर में है, ठीक है, जो बी और ए की सीधी रेखा में है। अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये बना लिया। यहां लिख दिया NEWS, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी ए से साउथ वेस्ट में है। तो साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है ना, साउथ ये, वेस्ट ये, पश्चिम ये, दक्षिण ये, ठीक। तो बी ए से, बी है तो बी हमने यहाँ कर दिया साउथ वेस्ट में और ए को हमने ये मान लिया। बी ए से साउथ वेस्ट में है, ठीक है।
सी बी के पूर्व में, तो सी जो होगा बी के पूर्व में है, तो यहां कहीं होगा, ये पूर्व है, और ए के साउथ ईस्ट में है। अब ये देखिए साउथ ईस्ट ये रहा, तो ये जो है वो क्या होगा, सी। सी जो है ए के साउथ ईस्ट में है और इसके इस साइड में है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि डी सी के नॉर्थ में है। डी जो है वो सी के नॉर्थ में यानी उत्तर की तरफ है, तो सी का नॉर्थ तो ऊपर की तरफ है, तो सी के नॉर्थ में, अब ये देखो सी के नॉर्थ में तो कहीं तक भी आगे जाएगा, लेकिन एक कंडीशन और दी है। कंडीशन ये है बी और ए की सीधी रेखा में है, बी और ए की सीधी रेखा, तो बी और ए ये ना, उसी को स्ट्रेट कर दीजिए, तो ये आ गया डी। अब देखो डी तो नॉर्थ में हो गया सी के, और इसके स्ट्रेट लाइन में भी हो गया, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछा है डी ए से किस दिशा में है, तो यानी कि डी की पोजीशन ए से किस साइड पड़ेगी, तो ए से अगर कंपेयर करेंगे तो ये नॉर्थ और ईस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्ट आंसर आ गया, मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता बाजार जाना चाहती है, वो अपने घर से जो कि नॉर्थ में है, जो कि नॉर्थ में या उत्तर में है, उत्तर को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है, जो कि उत्तर में स्थित है, से निकलकर, कॉमा लगा दिया, से निकलकर चौराहे की तरफ आती है। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, घर अगर नॉर्थ में होगा तो ये अंडरस्टूड है कि वो घर से निकलेगी तो साउथ की तरफ जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। घर अगर नॉर्थ में है तो वो बाहर निकल करके साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ में है तो साउथ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अब बस फिगर हमको वैसा ही बनाना है, बिल्कुल नॉर्थ यहाँ लिख दिया, ईस्ट ये लिखा, वेस्ट ये लिखा, साउथ ये लिखा, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक। अब सुनीता का घर है नॉर्थ में, तो अगर इसको यहाँ पे मान लो हम चलें यहाँ से, ठीक है, अब सुनीता मान लो यहाँ से चलती है, इस पॉइंट से चलती है, नॉर्थ में है तो वो जाएगी साउथ की तरफ, और रास्ते में एक चौराहा आ रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ, तो एक चौराहा पड़ गया, तो सपोज ये चौराहा है, तो सुनीता यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ये चौराहा आ गया, ठीक। तो अब ये कह रहा है कि सुनीता यहाँ से गई, चौराहे तक गई, और उसके आगे अगर चौराहे के लेफ्ट में क्या दिया है, पार्क दिया है, तो अगर उसका फेसिंग डायरेक्शन इधर होगा तो लेफ्ट उसका इस साइड होगा, लेफ्ट में यानी कि इस साइड है पार्क, ठीक। और अगर सीधे चली जाती है तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, और सुनीता अगर सीधे चली गई तो यहाँ पे कहीं होगा ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब पूछा है कि बाजार चौराहे से किस दिशा में है, तो ये चौराहा है, तो बाजार किधर होगा, बाजार होगा लेफ्ट में, पार्क है, सीधे गई तो एक ही साइड जो खाली बचा है वो उधर की तरफ बाजार होगा, तो इस साइड बाजार हो गया, इसका मतलब पश्चिम की ओर जो है वो बाजार होगा, तो आंसर आएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, ए किसी स्थान से चलता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह लेफ्ट मुड़कर आधा किलोमीटर चलता है, ठीक। इसमें स्टार्टिंग में दिया ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन लास्ट में दिया है कि फिर वह लेफ्ट मुड़ जाता है, अब वो पूर्व दिशा में जा रहा है, मतलब इसमें स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दे रखी है, इस क्वेश्चन में मुड़ने के बाद की
डायरेक्शन दे रखी है लास्ट की। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाइए और उसको आपस में क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम किसी पॉइंट से चले, सपोज किसी भी पॉइंट से चले, ठीक है, एक किसी स्थान से चलता है और 1 किलोमीटर, अब मान लीजिए कि हम 1 किलोमीटर चले गए यहाँ तक, वन किलोमीटर हम चले गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब वो कह रहा है कि लेफ्ट टर्न किया, अगर फेसिंग डायरेक्शन इधर है तो जब लेफ्ट टर्न करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर चलिए वो लेफ्ट टर्न करके आधा किलोमीटर, तो ये आधा किलोमीटर चला गया, ठीक है। और उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ा, आधा किलोमीटर चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, तो आधा किलोमीटर चलने के बाद जब लेफ्ट मुड़ा तो लेफ्ट इस साइड होगा। और अब ये जो लेफ्ट जब मुड़ गया है, मुड़ने के बाद की दिशा दे रखी है पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा दे रखी है कि अब वो पूर्व में जा रहा है। तो पहले वो चला इधर था लेकिन लास्ट में पूर्व में जा रहा है, ठीक। अब देखिए कि इन दोनों में ये क्या रिलेशन है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ये, तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर ये पूर्व दे रखा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं कि अब वो पूर्व में जा रहा है, तो यानी पूर्व हो गया तो ये पश्चिम दिशा हो गई, तो पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट किया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, वेस्ट हो गया आंसर। पश्चिम दिशा की ओर उसे चलना शुरू किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपसे। अब नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, मिनट की सुई ईस्ट या पूर्व में है, मिनट की सुई ईस्ट में है या पूर्व में, या मतलब दोनों के हिंदी इंग्लिश में लिखा है, मिनट की सुई पूर्व में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं, या तो घड़ी को घुमा दें या फिर डायरेक्शन को घुमा दें, लेकिन डायरेक्शन ना घुमा करके अगर घड़ी घुमाएंगे तो हम सही रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा फिक्स रखी है, नहीं तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने ये बनाया और इसको लिख दिया NEWS, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। अब क्या करना है कि अब कह रहे हैं 4:30 बज रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हम घड़ी बना देंगे सेंटर में, ये घड़ी बन गई, और जब 4:30 बजेंगे घड़ी में, तो यानी कि ये ईस्ट में यानी पूर्व में दे रखा है मिनट हैंड, तो यानी कि यहाँ 6 होगा, क्योंकि मिनट की निडल तो 6 पे होगी और वो जो निडल है वो पूर्व की तरफ है, तो ये 6 होगा, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4, ये 5। 4:30 कैसे बजेगा, ये निडल एक ये है और एक निडल यहाँ पर होगी, ये छोटी वाली मिनट निडल होगी और ये बड़ी वाली निडल होगी, ये बज गया 4:30, ठीक। अब ये जो निडल है इन दोनों के बीच में आ रही है, किसके किसके बीच में, उत्तर और पूर्व की तरफ, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी कि जो घंटे की निडल है वो उत्तर पूर्व में होगी, यानी नॉर्थ ईस्ट आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, यदि साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व को नॉर्थ कहा जाए यानी उत्तर कहा जाए, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको, यहाँ लिख दें NEWS, ठीक है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक। अब जो कहता जा रहा है हम उसको लिख लेते हैं अलग से,
ये बोल रहा है कि साउथ ईस्ट को यानी दक्षिण पूर्व को, तो साउथ ईस्ट है ये साउथ ईस्ट है। अच्छा, यहाँ लिख लें साउथ ईस्ट। ये क्या है, सेंटर में बनाना है नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, और ये पश्चिम, और ये क्या है साउथ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। देखो NE ये लिखा, ये दोनों हमने ये लिख लिया, ये दोनों ऐसे हमने लिख लिया इसको। ठीक, आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा उत्तर, यहाँ लिख दीजिएगा पूर्व। तो इस तरीके से आप पूरा लिख दीजिए। अब जो कह रहा है वो देखिए कि साउथ ईस्ट को क्या बोला, नॉर्थ यानी उत्तर, तो साउथ ईस्ट है ये, इसको बोला उत्तर यानी कि नॉर्थ बोला है, नॉर्थ। ठीक, और नॉर्थ ईस्ट को यानी उत्तर पूर्व को वेस्ट बोला है, तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोला, इसको वेस्ट बोल दिया इसने, यानी कि पश्चिम। अब देखिए, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ को अपोजिट क्या होगा, साउथ, तो यहाँ हम साउथ लिख दें, यानी दक्षिण हो गया इधर। ठीक, और इधर पश्चिम दे रखा है, पश्चिम का अपोजिट क्या होगा, पूरब होगा, यानी ईस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। अब क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है कि वेस्ट को क्या बोलेंगे, यानी पश्चिम को क्या बोला जाएगा। अब पश्चिम आपका क्या था, ये पश्चिम था, तो पश्चिम को बोलेंगे क्या, ये बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व बोल देंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने ये साउथ लिया था और ये ईस्ट लिया था, यानी कि दक्षिण पूर्व। आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। बहुत ध्यान से करिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। अब देखिए ये ना क्वेश्चन डिग्री वाला है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने कहा था कि घड़ी वाला क्वेश्चन भी आता है, डिग्री वाला भी आता है। तो डिग्री वाले क्वेश्चन को देखिए करना कैसे है। इसमें एक चीज बस ध्यान देनी है कि जैसे आप बनाएंगे इसको, ये लिख दिया ना NEWS, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सेंटर में खड़ा होना है आपको। ठीक, अब जब सेंटर में आप खड़े होंगे, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, पूर्व की तरफ मतलब फेस, यहां सेंटर पे खड़ा हूं, लेकिन फेस किधर है, ऐसा खड़ा हूं, ये डायरेक्शन है, फेस इस तरफ है। ठीक, अब क्या पूछा गया है, मैं घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, क्लॉक जो होती है वो हमेशा ऐसे चलेगी, तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की उल्टी दिशा। तो क्लॉकवाइज जिस साइड में घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज हो गई, यानी घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो उसने कहा कि मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमा, तो 100 डिग्री कैसे घूमेगा, घड़ी की दिशा यानी कि घूमना उसको नीचे की तरफ है, तो 90 तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पहुँच गया और थोड़ा सा 10 और ऊपर। ठीक, तो ये 100 डिग्री घूम गया, यानी कि अब जो फेस यहाँ पर था वो यहाँ पहुँच गया, उसका फेस, ये फेस पहुँच गया इधर की तरफ। ठीक, अब कह रहा है कि 145 डिग्री विपरीत दिशा में घूमता है, किसके विपरीत, घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत घूमा। ठीक है, तो घड़ी जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसके उल्टा घूमा, कितना, 145 डिग्री। तो यहाँ पर है 100, यानी ये पूरा 100 यहाँ तक फिर पहुँच गया एंटी क्लॉक, यानी अब इसको ऊपर की तरफ घूमना है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर 100 पहुँच गया, 45 और ले लो, यानी अब वो इस डायरेक्शन में है। ठीक,
तो अब मेरा मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगा, ये है नॉर्थ ईस्ट, यानी आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे दिशा से रिलेटेड, डायरेक्शन टॉपिक से, वो मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, बाकी असाइनमेंट मैं आपको अलग से दूंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत। जो डाइस के क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक कलर डाइस होगा, एक नंबर डाइस होगा। दोनों में डिफरेंस आपको बताते हैं, तो इनको देख लीजिए आप कि पहला होता है सिंपल डाइस। ठीक है, डाइस में एक चीज आप ये समझ लीजिए, जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो का जो पासा होता है वही चीज है। सिंगल होता है तो DIE, और अगर प्लूरल हो जाए, मोर देन वन हो, तो DICE, डाइस हो गया। अब ये वाला जो लूडो का पासा है, ये तो सभी ने खेला होगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सरफेस देख लीजिए कितने होते हैं, और वर्टेक्स इसमें कितने होते हैं, अपोजिट क्या क्या होता है। ठीक है, तो किस तरीके से अब ये क्वेश्चन करने हैं, पहले तो पैटर्न समझ लीजिए कि क्या है एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए कि ये डाइस है, ठीक है, अब इस डाइस में जो फेसेस हैं वो कितने हैं, फेस मतलब ये वाले फेस जो भी सरफेस है, बैक साइड और फ्रंट साइड, तो ये टोटल हमारे 6 होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक डायरी से आपको समझाती हूँ, तो शायद वो चीज़ समझ में आ जाए। मैं डायरी ढूंढ रही हूँ, डायरी कहाँ है हमारी, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए ये एक डाइस है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होगी। ठीक है, जब ये तीनों सेम होगी तभी ये डाइस बनेगा, जैसे लूडो का पासा होता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि देखिए सरफेस कितने होंगे, एक अप साइड, डाउन साइड, तो अप साइड का अपोजिट नीचे वाला हो गया। ठीक है, एक ये फ्रंट साइड और इसके बैक साइड। ठीक है, तो इसका अपोजिट ये हो गया, और एक इस साइड और इस साइड, तो इसका अपोजिट ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ये मान के चलिए कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है, और इसमें आपके वर्टेक्स होंगे, टोटल वर्टेक्स मींस कॉर्नर्स, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, तीसरा नीचे और चौथा ये। ठीक है, तो 4 कॉर्नर इधर हो गए और 4 कॉर्नर इधर हो गए, तो 4 कॉर्नर मीन्स हो गए 8 टोटल, 4 इधर के, 1 2 3 4, और इस साइड भी 1 2 3 4। ठीक है, तो 8 इसमें वर्टेक्स हो गए, और जो फेसेस हैं, फेस कितने होंगे, फेस होंगे हमारे 6, 1 फेस, 2 फेस, 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस हो गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अगर ऊपर 3 है तो नीचे क्या आएगा, यानी कि 3 का अपोजिट पूछा गया है, या 5 का अपोजिट पूछेंगे, या तो वो नंबर्स देंगे या फिर आपको नोटेशंस दे देंगे, एरो बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे, सर्कल बना देंगे, इस टाइप से करके और आपको अपोजिट पूछ लेंगे। ये तो इसका एक पैटर्न हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 डाइस का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम बाई ऑप्शन करते हैं। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, वो समझिए कि अगर कोई भी सरफेस है तो उसमें 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं। एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, जो टच करते हो, जैसे कि ऊपर वाला सरफेस है। अब इस ऊपर वाले सरफेस में कौन कौन सा सरफेस टच करेंगे, एक तो ये वाला करेगा, इसके साइड में जो है ये वाला भी करेगा, इस साइड वाला करेगा और बैक वाला करेगा। मतलब हर फेस के जितने भी हर सरफेस के 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं। ठीक है, तो यानी एक फेस के 4 एडजेसेंट फेस होंगे। तो बस इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका डाइस का क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा।
ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे इसमें। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ये जो हमने डाइस यहाँ बनाया है, आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो शायद मेरी आवाज भी क्लियर ना आ रही हो, बीच बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस भी रहेगी। अब देखिए, इसका अपोजिट ये है, ठीक, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। जब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे हम, इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे इसको हम, तो इसका अपोजिट ये, एक एक छोड़ के, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली कि अपोजिट अगर पूछा है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन अब एग्जाम में कैसे आएगा, आज जो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी वही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक थोड़ा बताना था इसलिए मैंने ये बता दिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक पैटर्न होता है कि हम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करें, ठीक है। बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे मतलब जैसे कि क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा, देखिए हमें 4 डाइस दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कुछ नंबर्स दे दिए हैं और नंबर देने के बाद हमसे पूछा गया है अपोजिट ऑफ 6 बताइए, 6 का अपोजिट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी है पहले हम बाई ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर बाई ऑप्शन नहीं होगा तो हम एक्सपेंड करेंगे उससे, ठीक है। तो अभी देखिए कि इसमें 6 का अपोजिट पूछा है, तो अगर जो भी नंबर है उसका अपोजिट पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो उसके एडजेसेंट में नहीं होगा। अगर 6 का अपोजिट पूछा है तो 6 अगर ऊपर है तो उसके चारों तरफ वाले जो भी होंगे नंबर्स वो उसमें एडजेसेंट में नहीं होंगे, ठीक है। तो अपोजिट पूछा तो एडजेसेंट में नहीं हो गया। आप जैसे मान लीजिए कि ये नंबर है 6 3 2, तो 6 3 2 तो आपस में एक दूसरे के पास पास सरफेस वाले नंबर है, एडजेसेंट फेसेस टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 6 का अपोजिट 3 और 2 नहीं हो सकता क्योंकि वो पास पास के फेसेस में है, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए कि 6 का अपोजिट यानी कि 3 और 2 नहीं हो सकता, तो 3 को भी हम क्रॉस कर देंगे और 2 को भी क्रॉस कर देंगे क्योंकि हमें 6 का अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड फिगर में आते हैं तो 2 और 4 भी नहीं हो सकता, तो 2 भी नहीं हो सकता, 2 तो हमने पहले क्रॉस कर दिया। उसके बाद 4 भी नहीं हो सकता, लेकिन 4 तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन थर्ड फिगर में 6 के साथ 4 दिया हुआ है, तो जब 6 के साथ 4 होगा तो 6 के अपोजिट 4 नहीं होगा, यानी 4 को भी हम क्रॉस 4 भी हमारे इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है और 6 के साथ 5 दिया है, तो 5 को भी हम क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब 5 भी नहीं होगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन को हमने कट कर दिया तो चौथा जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। इसके बाद ये वाला आंसर है आपका। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अपोजिट ऑफ स्टार, जैसे इसमें नंबर्स दिए हैं, ठीक। अब नंबर्स जो आए हैं एग्जाम में ये मैंने लिख भी दिया है कि कौन कौन से एग्जाम में कौन से ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नोटेशंस दिए हुए हैं, सिंबल्स दिए हैं, स्टार दिया, एरो दिया, इक्वल दिया, प्लस, स्टार, परसेंटेज, ये ऐसे आपको साइन दिए हैं। आपको बताना क्या है यहाँ पे, अपोजिट ऑफ स्टार, स्टार के अपोजिट बताना है, ठीक है। स्टार के अपोजिट अब हम बाई ऑप्शन इसको एक बार करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम फिगर बनाएंगे फिर। तो इसमें देख लीजिए कि अगर हम इसको लेते तो स्टार का अपोजिट, तो स्टार का अपोजिट एरो और इक्वल नहीं हो सकता, तो एरो को हमने क्रॉस कर दिया और इक्वल तो दिया नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें आते हैं, स्टार के साथ में प्लस और परसेंटेज दिया है, तो ये दोनों साथ में है इसलिए अपोजिट नहीं हो सकते, तो स्टार में फिर हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज को भी क्रॉस कर देंगे और प्लस को भी क्रॉस कर देंगे। हमारा एक ही ऑप्शन बचा है
डी को टिक कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपोजिट ऑफ एफ बताना है। अपोजिट ऑफ एफ बताना है। तो इसमें हम करके देख लें एक बार कि एफ के आसपास क्या नहीं है। एफ देखिए सिर्फ आपको ये दिया हुआ है और ई और ए दिया है, तो ए ये दिया, ई दिया, लेकिन दो आपके बचेंगे बी और सी। फिर इसमें ये रहेगा कि या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, जो भी है। तो हम इसको डायरेक्ट बाई ऑप्शन नहीं कर सकते, हम इसको कैसे करेंगे, एक्सपेंडिंग मेथड से करेंगे। एक्सपेंडिंग मेथड से इस क्वेश्चन को मैं यहां कर रही हूं, ये देख लीजिए। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया और इसको करने का तरीका क्या है ये देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ वो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक। अब लिखना कैसे है इसको, सी ए बी ऐसे लिख दीजिए, सी ए बी, जैसे आपका फर्स्ट फिगर में दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए सी डी ई, ठीक है। अब इसमें सी दिया है और ई नहीं दिया है और डी भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद चलते हैं ई एफ ए। तो एफ आपका ये दिया हुआ है और अगर हम इसमें एफ ले लें यहाँ और यहाँ ई ले लें तो क्या पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ई डी सी। तो ई और डी अगर हम यहाँ ले लें क्योंकि डी बचा हुआ है, तो ई डी सी क्या एक दूसरे के साथ होगा, क्योंकि ये चीज़ जा करके ऊपर ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये जब इसके साथ ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ई डी और सी आपस में क्या साथ में हो सकते हैं, लेकिन सी डी देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये डी है, ये सी है और ई, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम ई रखते तो ई सी का अपोजिट हो जाता, इसका मतलब ई यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें इसमें वैल्यूज पुटनी पड़ेंगी ऐसी कि आपकी वैल्यूज सेटिस्फाई करें कि साथ साथ आए, ठीक है। तो ई डी सी हमको कैसे रखना पड़ेगा, इसमें सी दिया है, डी दिया है, तो ई अगर हम यहाँ रखते तो ये सी के अपोजिट हो जाता, तो ई यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब ई यहाँ आ सकता है और डी यहाँ आ सकता है। अगर हम डी को यहाँ पुट कर दें तो ई एफ ए, ठीक है, ई और ए अपोजिट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम ई को यहाँ रखें और डी को यहाँ रखें। ये हमें बैलेंस करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अब हमें लेना है, एक वैल्यू बची है एफ, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बन गया, सी ए बी बिल्कुल सही है, ई डी सी, ई डी और सी क्योंकि ऊपर आके इससे टच हो जाएगा, और ई एफ ए, ई एफ और ए ये तीनों एक साथ हो गए। ये फिगर हमारा करेक्ट बन गया। अब इसमें हम किसी का भी अपोजिट निकाल सकते हैं। इसमें एफ का अपोजिट पूछा है तो एफ का अपोजिट क्या आएगा, एफ का अपोजिट सी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर इसमें बी का अपोजिट पूछते तो ई हो जाता और ए का अपोजिट पूछते तो डी हो जाता। इस तरीके से हम फिगर बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन को पहले बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। अपोजिट ऑफ 2 बताना है और 2 में 6 और 3 नहीं हो सकता, तो 6 और 6 कटेगा क्योंकि 3 इसमें दिया नहीं है। फिर अपोजिट ऑफ 2 बताना है तो 2 और कहीं दिया नहीं है, इसको भी हम इसी फिगर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 6 2, 3 6 2 लिख दिया। अब 3 5 और 6 दिया, देखिए 3 6 दिया है तो 5 हम ऐसी जगह पुट करेंगे जहां पर एडजेसेंट में आए, तो यहाँ 5 हमको रखना पड़ेगा क्योंकि तीनों एक साथ हो जाएंगे। फिर 4 5 3
तो 5 3 ये है तो 4 हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। अब आपका बचा 1, ये आपका फिगर बन चुका है। आपको बताना है अपोजिट ऑफ 2, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 2 का अपोजिट 5 यानी कि 5 आंसर करेक्ट है। इस तरीके से हम क्वेश्चन निकालेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें अपोजिट ऑफ 2 बताना है। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बहुत शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे, 2 फिगर वाला क्वेश्चन है। अगर कॉमन वैल्यू ऐसे होगी, ठीक है, कॉमन वैल्यू एक यहाँ और एक यहाँ इस फेज में होगी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 1। इसमें 2 का पूछा गया है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, 6 आंसर करेक्ट हो गया। देखते ही हम आंसर निकाल लेंगे, इसका ट्रिक लगा देंगे। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें भी देखो 2 फिगर दिए हैं, हम सीधा बेस क्या देखेंगे। अगर 2 ऐसा दे रखा है, मतलब फेस सेम है और नंबर भी सेम है, 2 नंबर जो दिया है दोनों में और दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो हम सीधा कर देंगे इसके अपोजिट ये है, यानी 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 और इसके अपोजिट ये हो जाएगा 1 के अपोजिट 6। यहाँ 5 का पूछा है तो आंसर 4, यानी कि ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन हम करेंगे तो इस मेथड से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, 2 फिगर वाला, इसको देख लीजिए। जैसे इसमें भी कॉमन नंबर है 2 और ये कॉमन नंबर 2, और अगर पोजीशन इनकी ऐसे होगी, ठीक है, तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 6। तो अब जो बचा है वो क्या होगा 5, 5 का अपोजिट क्या बच जाएगा 5 का अपोजिट इसमें आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें 1 आंसर करेक्ट है। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है ये देख लीजिए कि इस तरह का एक्सपेंडिंग डाइस भी आता है। एक्सपेंडिंग डाइस है और 4 ऑप्शन है, पूछा गया इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए हमें क्या देखना है, सिंपल हमें देख लेना है कि कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं, देखकर भी बता सकते हैं। देखिए इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। अब फिगर देख करके हम आंसर लगा सकते हैं। देखिए स्टार ग्रेटर देन अ डॉलर, स्टार ग्रेटर देन अ डॉलर। या फिर हम एक काम करें कि सबसे पहले हम एक ओरिजिनल फिगर बना लें और वैल्यू कैसे रखनी है इसमें, ऐसे रख दो ये। तो ये हो गया आपका स्टार, ये हो गया आपका परसेंटेज और यहाँ पे नीचे आ गया हैशटैग। अब इसके बाद आता है डॉलर। अब देखिए इस साइड बना है तो यहाँ पे बना देंगे डॉलर ग्रेटर देन और इसके बैक साइड 1 आ गया, ये पूरा फिगर बन गया। ठीक है, अब ये फिगर बना और इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब ये देख लो। सीधा ऑप्शन हमने देखा, चारों ऑप्शन देखे, उसके बाद क्या करेंगे देखो स्टार ग्रेटर देन और डॉलर, तो स्टार ग्रेटर देन डॉलर तीनों एक साथ है। ठीक है, तो एक करेक्ट है, बाकी भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। स्टार हैशटैग और 1, देखिए स्टार हैशटैग ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए, एक ऊपर है एक नीचे है, तो यानी कि ये नहीं होगा। इसमें देख लीजिए परसेंटेज डॉलर और 1, परसेंटेज डॉलर और 1, देखिए इसके ये अपोजिट हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा निकाल सकते हैं। परसेंटेज ग्रेटर देन, परसेंटेज ये है ग्रेटर देन ये है। अब ये भी दोनों आपस में अपोजिट हो गए तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको हम देख करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। इसके बाद आता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये फिगर आया था एक्सपेंडिंग फॉर्म में और सीधा आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड। ठीक है, मतलब कि ये फिगर दिया था और ये 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें पूछा गया था कौन सा नहीं बनेगा। अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें पूछा जाता था कि कौन सा बनेगा,
लेकिन इसमें उल्टा दे दिया है कि कौन सा नहीं बनेगा, यानी कि 3 तो बनेंगे और चौथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख करके हम डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी ये पैटर्न जरूर सीख लीजिए कि कैसे करना है इसको। और आज मेरा गला खराब है, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रही हूँ। देख लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो ये 5 डॉट्स हैं, क्रॉस है और सर्कल, ये तीनों एडजेसेंट फेसेस हैं। तो 5 डॉट, क्रॉस और सर्कल तीनों एडजेसेंट आ गया, तो यानी कि फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है, इसको भी यहीं पे चेक कर लेते हैं। क्रॉस, 5 डॉट और हेक्सागन। तो क्रॉस के अपोजिट हो गया ये वाला, यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे साथ में है, तो बी वाला गलत हो गया। सी वाला देखते हैं, हेक्सागन, हैशटैग और डॉट। तो हेक्सागन, हैशटैग और डॉट, क्योंकि ये फोल्ड होके जाएगा तो तीनों एक साथ हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। और इसमें बात करते हैं स्क्वायर, सर्कल और क्रॉस। तो स्क्वायर, सर्कल, ये दोनों, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, क्रॉस हो गया, ये तीनों एक साथ है, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा नहीं होगा, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन को देख करके और सीधा हम आंसर टिक कर सकते हैं, इसमें हमें सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाले पैटर्न तो हो गए हमारे डाइस के, जिसमें 2 फिगर वाले, 4 फिगर वाले, बाई ऑप्शन कैसे करना है, फॉर्मूले लगा के कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए। अब आते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि एक डाइस लेते हैं, एक डाई लिया और इसको रेड कलर में डुबो दिया पूरा चारों तरफ, और उसके पीसेस कट कर दिए, और फिर पूछा जाता है कि कितने डाइस ऐसे होंगे जिसमें एक साइड पेंट होगा, कितने ऐसे होंगे जिसमें 2 साइड पेंट होगा। या फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि पूरी डाइस जो भी है उसकी लेंथ आपको गिवन है, 4 सेंटीमीटर की लेंथ गिवन है, और 2-2 सेंटीमीटर के डाइस उस पर कट किए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये तरीका सीखिए इसमें कैसे करेंगे। देखिए कि एक डाई लिया जिसको रेड कलर में डिप कर दिया, ठीक है, पूरा रेड कर दिया। अब उसके 64 पीसेस आपको बनाने हैं। फिर आपको क्या करना है, कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स, स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट करना है 64 पीस में कट करने के बाद। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब हैव सेम, या 3 साइड पेंटेड कर दीजिए, 3 साइड पेंटेड, कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनकी 3 साइड पेंटेड होंगी। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब हैव 2 साइड पेंटेड। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब हैव 1 साइड पेंटेड। और चौथा क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो साइड पेंटेड। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें चेंज क्या हो सकता है, या तो वो 64 की जगह 27 पीसेस दे देंगे कट करने के लिए, या फिर 125 पीसेस दे देंगे कट करने के लिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप करेंगे कैसे इसको, इसका बहुत ही अच्छा पैटर्न मैं बता रही हूँ। जब भी कभी आपको 64 पीसेस में कट करना हो, इनके आप ले लीजिए क्यूब रूट 4 × 4 × 4, ठीक है। और इस क्यूब रूट के बाद क्या करना है आपको कि एक डाइस बनाइए, मैं समझाने के लिए आपको बना रही हूँ, वरना आप एक ही सरफेस बनाएंगे तब भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
और एक पार्ट को 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 4 क्यूब में। ऐसे आप लोग लाइन पैरेलल ड्रॉ करिएगा, मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, ठीक है। मतलब 64 पीसेस हमको करने हैं, तो 64 का हमने क्यूब रूट निकाला और इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे कट कर देना है, पूरा डाइस लेकर के उसको डिप कर दिया, उसमें से पीसेस निकाले, तो जितने भी कॉर्नर्स होंगे, है ना, जितने कॉर्नर्स होंगे, यानी कि ये वाला कॉर्नर, ये 3 पार्ट में, यहाँ पे 3 साइड कलर हैं, तो जितने भी कॉर्नर्स होंगे सारे 3 साइड कलर होंगे, तो इसका आंसर तो हमेशा 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 ही कॉर्नर होते हैं। ठीक है, 8 वर्टेक्स होते हैं, तो जितने कॉर्नर वाले क्यूब्स निकलेंगे सब में 3 साइड पेंटेड होंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है कि 2 साइड पेंटेड कितने होंगे, तो 2 साइड तो ये वाले बजे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16 हो गए, फिर 17 18 19 20 21 22 और पीछे का 23 24, यानी 2 साइड के 24 होंगे। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए केवल टॉप के काउंट करके 3 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो टॉप के काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमेशा 3 से इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी 2 साइड में ये कर सकते हैं कि केवल टॉप के काउंट करिए और उनका आंसर निकाल लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 साइड पेंटेड कितने होंगे, 1 साइड वाले तो ये होंगे जिसमें मैंने छोटे छोटे सर्कल लगा रखे हैं, यानी कि ये जो है सरफेस, इतने सरफेस के जितने भी निकलेंगे वो सारे 1 साइड पेंटेड होंगे। ठीक है, टोटल सरफेस होते हैं 6 और एक सरफेस में निकल रहे हैं 4, तो क्या करेंगे हम 4 को 6 से इंटू कर देंगे, हमेशा 6 से इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस 6 होते हैं इसलिए 6 से इंटू किया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट की, कि उसमें कह रहा है इसका नो साइड पेंटेड, तो नो साइड पेंटेड में क्या करना है आपको 4 इंटू इसी का स्क्वायर रूट, यानी 8 आंसर आ गया जिसके कोई भी साइड पेंट नहीं होंगे। ये 4 कहाँ से आया, जितने 1 साइड पेंटेड थे, एक ही सरफेस के साइड पेंटेड, एक सरफेस के 4 साइड पेंटेड है तो 4 ले लिया और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, बस। अब इसको सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ये ट्रिक आपकी हर जगह अप्लाई होगी। एक चीज बस ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 64 की जगह 125 दिया है तो 5-5 पार्ट में इसको डिवाइड करिएगा और इससे हर टाइप का क्वेश्चन आपका 100% करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने जो डाइस पढ़ाया उसको रिवीजन करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। और यहीं पे क्लास मैं ओवर कर रही हूँ, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास जो भी अपडेट्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उसको मैं ज़रूर करवाऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, फॉर योर सिलेक्शन।